नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खास खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं। ऐसी ही कुछ खबरें हम लेकर आए हैं अपने विशेष कार्यक्रम में। खास खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव साल 2022 मार्च से पहले हो जाने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यूपी पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। वहीं बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने बीजेपी मुख्यालय पर हाई लेवल बैठक की। बीजेपी मुख्यालय पर हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय संगठन महामंत्री ने अलग अलग वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। सबसे पहले जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से चर्चा की। उसके बाद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को बुलाया गया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से मुलाकात की गई। कोर कमेटी की बैठक भी प्रस्तावित है। यूपी के पावर कॉरिडोर में हलचल बहुत तेज है। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है चुनाव से पहले पार्टी तैयारियों में जुट गई है। लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। इधर पंचायत चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर भी पार्टी में चिंता है। इस बैठक में यूपी बीजेपी के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 7 महामंत्री भी शामिल हुए। यूपी के तीनों सह प्रभारियों को भी बैठक में बुलाया गया। बंगाल चुनाव और पंचायत चुनाव नतीजों के बाद यूपी में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। 2022 में जीत और 2024 के चुनाव के लिए समीकरण साधने के लिए बीजेपी यूपी से केंद्र में नए चेहरे शामिल कर सकती है। संगठन की नियमित बैठक होती है, पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे कार्यक्रम जैसे होने हैं उन सब की भी सेवा कार्यक्रम, लंबा कार्यक्रम हुए हैं, अभी कल भी कार्यक्रम हुए हैं, आगे भी हैं। ऐसे उन कार्यक्रमों की रचना और उसमें क्या कर सकते हैं। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सभी प्रदेशों में नियमित रूप से प्रवास पे ऐसे जाते रहते हैं। और उसी प्रवास के क्रम में माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आए हुए हैं। संगठन के कार्यों के लिए आगे कैसे कार्य विस्तार होगा, किस तरीके से, ऐसी योजना बैठक। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो है सियासी सरगर्मियां अब तेज हो चली हैं और वजह साफ है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और इसको लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। यही वजह है कि बैठकों का दौर उत्तर प्रदेश में बहुत तेज हो गया है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने आज लखनऊ का दौरा किया और तमाम मंत्रियों से उन्होंने 1-to-1 बातचीत की। तो बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और जल्द ही बीजेपी में बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज हैं। इस बीच राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ दौरा किया। यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ पहुंचे। तमाम पार्टी के दिग्गज नेता लखनऊ के दौरे कर रहे हैं, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात हो रही है। कुल जमा 2022 की रणनीति बनाना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, सुगबुगाहटें तेज़ हो गई हैं, सियासत तेज़ हो चली है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ख़ास तौर से तमाम सियासी दलों में ऐसा लग रहा है कि 2022 के चुनाव को लेकर बहुत संजीदा है और अभी से ही उसकी तैयारियां, उसकी रणनीति बनाने की कवायद शुरू हो गई है। क्या कहेंगे? अविनाश, सबसे पहले तो दिन भर की घटनाओं का जो ब्यौरा है वो ब्यौरा मैं आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताता हूं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी बीएल संतोष और प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, ये दोनों आज सुबह पहुंचे और सीधे तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं, उन सभी को बुलाया गया था। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, ये सभी लोग एक साथ मौजूद होकर गोपनीय तौर पर अपने एक कक्ष में बैठकर उन लोगों के साथ विचार विमर्श किया। उसके बाद धीरे धीरे
उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों को बुलाया गया, जिसमें जयप्रताप सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जो कानून मंत्री हैं, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री जो जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उनको बुलाया गया। और वो लोग एक एक करके राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी एल संतोष से वो लगातार मिलने लगे। तकरीबन 20-20, 25-25 मिनट उनकी लगातार बात हुई और राष्ट्रीय संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी ने पूरे प्रदेश का जो घटनाक्रम है, कोविड में जो सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं, सरकार किस तरह काम कर रही है और अन्य तमाम मुद्दों पर उन्होंने उनसे जानकारी ली, बातचीत की और खासतौर पर उनके विभाग में किस तरह कार्य चल रहा है इसके बारे में भी जानकारी ली। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो सीधे तौर पर यही संकेत कर रहे हैं कि तमाम मंत्रियों से उनके विभागों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में ये पूछताछ की गई है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ गई है। ये सबसे बड़ा सवाल पार्टी के सामने है कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाए वो भारतीय जनता पार्टी के हों, वो कैसे जो है उनको अपने पाले में लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जनपदों में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया है। ये भी जो है कहीं न कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व इसको भी बहुत ही गंभीरता से देख रहा है। और निश्चित रूप से ये अविनाश, मैं आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताऊं कि जो केंद्रीय संगठन मंत्री का जो पद होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो पूरे देश में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उसका नंबर होता है और वो पूरी तरह से संगठन के कार्यों में पूरी तरह से वो पूरा सर्वे सर्वा होता है। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के बाद अगर देखा जाए तो बी एल संतोष का बहुत बड़ा कद है और पार्टी नेतृत्व के कहने पर ही वो यहाँ आए हैं। और जो प्रदेश प्रभारी है राधा मोहन सिंह, वो दोनों लोग जो है 2 दिन रुक कर यहाँ पर पूरी तरह से सभी मंत्रियों से मिलेंगे और उनसे पूरी तरह से फीडबैक जुटाएंगे। 2 दिन का प्रवास है। कल फिर जो है उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सबको उन्होंने 20-20, 25-25 मिनट का समय दिया है। सबसे उनके विभागों के बारे में जानकारी लेनी है। ये लगातार कहीं न कहीं अविनाश, जैसे ही संघ के लोग यहाँ आना शुरू हुए, उसके बाद संगठन के लोग आना शुरू हुए, तमाम संगठन के लोगों को दिल्ली बुलाया गया, डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया। तो ये प्रयास लगने लगे थे कि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कुछ फेरबदल की आशंका है। उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल का ढांचा है वो 60 लोगों का है और उसमें अभी 53 लोग जो है काम कर रहे हैं, यानी 53 मंत्री हैं। 7 जगहें अभी भी खाली हैं। प्रदेश में कहीं न कहीं 2022 में जो विधानसभा के चुनाव है उसको देखते हुए प्रदेश में मंत्रिमंडल का स्थान भरा जा सकता है। उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार अपेक्षित है, उसमें उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। और उसके साथ साथ पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष किस तरह भारतीय जनता पार्टी के बने, उस पर भी सरकार संगठन पूरी तरह से ध्यान दे रहा। तो ये पूरी जिसको कहते हैं कि ओवरहालिंग, पूरी कवायद, ये कहीं न कहीं ये संगठन द्वारा की जा रही है और इसीलिए पूरा समय दिया जा रहा है संगठन मंत्री द्वारा, प्रदेश प्रभारी द्वारा, कि वो हर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उसके साथ साथ जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनको ये भी फीडबैक मिला है कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता काफी नाराज है, कोविड के कामों में लापरवाही हुई है, ऑक्सीजन को लेकर भी बहुत सारी नाराजगी है। तो आगे चलकर वो कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे, खासतौर पर बूथ स्तर के कार्यकर्ता। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्रीय संगठन है उन लोगों को भी बुलाया गया है और उनसे भी बातचीत की जा रही है। जी भट्ट साहब, एक बात और भी है, भारतीय जनता पार्टी चाहे देश की बात हम करें चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, दोनों ही जगहों पर एक बहुत बड़ी, बहुत विराट रूप लेकर उभरी है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश स्थिति यही है, क्योंकि 2017 में जो चुनाव लड़ा था और जिस बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी थी वो आपने और हमने सभी ने देखा है। ऐसे में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक बहुत कहना चाहिए मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और अभी से जिस तरह से उसने शुरुआत कर दी है अपनी रणनीति बनाने की 2022 के चुनाव के लिए, और जिस तरह से तमाम केंद्रीय जो है संगठन के पदाधिकारियों का आना जाना लखनऊ शुरू हो गया है,
दूसरी तरफ देखा जाए तो बाकी जो सियासी दल हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये लोग जो हैं अभी इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं या अभी उतनी सक्रियता इनकी दिखाई नहीं दे रही। तो आने वाले दिनों में जो है निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि कोरोना का असर जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे जो अन्य राजनीतिक दल है वो भी फ्रंट पे आना शुरू कर देंगे। तो आने वाले समय में लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक सियासी हलचल बहुत तेज़ होने वाली है। लेकिन मुद्दे क्या होंगे, किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष, और सरकार के पास जो है यदि उस पर कोई नाकामियों को लेकर सवाल उठते हैं तो उपलब्धियां भी राज्य सरकार की बहुत है जिन्हें वो गिना के जनता के बीच में जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अब सियासी हलचलें तेज होने का सिलसिला जिस तरह से शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना काल है, शायद यही वजह है कि अभी थोड़ा है फूंक फूंक के कदम सियासी दल रख रहे हैं। क्या कहेंगे? अपना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और उसको भी लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर कमजोरी है संगठन में या फिर क्षेत्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर, बूथ स्तर पर अगर जो कमजोरी आई है ये कोविड काल में, उसको दूर किया जाए। और सरकार की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, योगी आदित्यनाथ द्वारा जो किए कराए गए कार्य हैं, उनको लेकर जनता के बीच में निश्चित रूप से जो है एक संदेश देने की कोशिश की जाए। लेकिन तैयारी बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का बड़ा राज्य है, विधानसभा की बहुत अधिक सीटें हैं, उसके साथ साथ प्रदेश की जो राजनीति ही केंद्र की दशा और दिशा तय करती है। प्रधानमंत्री स्वयं इस क्षेत्र से आते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश से ही जब होकर दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश में जड़ें उनको मजबूत जमानी है। 2017 में मजबूत के साथ 325 सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में वो आए थे लगभग। उसके बाद कहीं न कहीं 2022 में चुनाव है, तो उनको भी ये लगता है कि वो पुराना जादुई आंकड़ा जो पहले मिला था उसको फिर दोहराया जाए। लेकिन बीच में कोविड का काल आया, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हुई, दिक्कतें हुई, लॉकडाउन रहा, ऑक्सीजन से बहुत सारे लोग मर गए। तो वो तमाम जो नाराजगियां हैं, कार्यकर्ताओं के हाथ अभी खाली हैं। तो ये निश्चित रूप से कहा जाए कि ये तमाम चीजों को परखने, जमीनी हकीकत जानने और उसके साथ साथ 22 की तैयारियां कैसे हों, ये चीजों पर ये संगठन मंत्री और खासतौर पर जो प्रदेश प्रभारी है राधा मोहन सिंह, ये दोनों लोग इस पर मंथन करेंगे। एक क्या तो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, इसके अनुसार कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़े एंटी कंवेंसिव का इंतजार है। उसको ये लगता है कि योगी सरकार ने काम नहीं किया, लोगों को दवाई नहीं पहुंचाई, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाए, बहुत संख्या में लोग मर गए, गंगा में लाशें तैरती रही, लोगों को जमीन में गाड़ दिया गया। तो ये तमाम जो मुद्दे उत्तर प्रदेश में हैं, उनको लगता है खासतौर पर समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बहुजन समाज पार्टी को कि ये तमाम ऐसे मुद्दे आएंगे आगे चलकर चुनाव में। जनता कुल मिलाकर देखा जाए भट्ट साहब, कहीं न कहीं वो इसको मजबूती के साथ आगे रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे। कुल जमा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब चुनाव हो रहे हैं तो कोरोना काल में ही चुनाव हो रहे हैं, तो कोरोना से जुड़े मुद्दे, कोरोना से जुड़ी उपलब्धियां, कोरोना से जुड़ी नाकामियां, ये जो है बाकी तमाम मुद्दों पर हावी रहने वाली है, ये निश्चित ही कहा जा सकता है भट्ट साहब इस बार के चुनाव में। निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे ये कोरोना काल के मुद्दे। जी निश्चित रूप से अविनाश, क्योंकि मैंने कल भी आपसे बात करते हुए अपने व्यूअर्स को बताया था कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव कोविड काल में ही होगा, वैक्सीनेशन काल में ही होगा, और निश्चित रूप से सरकार के सामने एक बड़ी कड़ी चुनौती होगी कि सब लोगों को संतुष्ट करना, वैक्सीनेशन के माध्यम से सबको सुरक्षित करना, सबको दवाएं, ऑक्सीजन और सारी पीएससी, सीएससी को अपग्रेड करना, यह एक बड़ी चुनौती है। सिर्फ 7 महीने का टाइम है, यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक जो पूरा समय है 7 महीने का, वो 7 महीने का पूरा समय है। और उसके बाद कहीं न कहीं चुनावी प्रक्रिया तेज हो जाएगी, तो सरकार को करने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो इस
दिशा में सरकार 7 महीने में कैसे ये गैप कोविड का भरेगी, लोगों को संतुष्ट करेगी। जी। बहुत सारे लोगों की जो है मौतें हुई हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला है, जिनको दवाएं नहीं मिली है, जो हॉस्पिटल पर दम तोड़ दिए हैं। तो ये तमाम चीजें उनके सामने आने वाली हैं और विपक्ष ये इंतजार कर रहा है कि चुनाव की रणभेरी बजे और वो आगे फील्ड में निकलकर सरकार की कमियों का बखान करना शुरू करे। ये बिल्कुल अंदर खाने वहां भी कुछ ना कुछ तो पक ही रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी से ही तैयारियों में जुट गई है तो वहां भी कुछ ना कुछ सुगबुगाहटें अंदर खाने चल रही होंगी। आने वाला समय खुद ही बता देगा क्या किसकी तैयारियां हैं, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो इस बार चुनाव में अहम रहने वाले हैं। और 2022 जो है उसमें के चुनाव में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। बहरहाल इतना ही चर्चा में भट्ट साहब, आगे फिर हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में और जानेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं, संगठन में बदलाव के संकेत हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष जो हैं वो उनका लखनऊ दौरा हुआ है। तो तमाम दिग्गजों का जमावड़ा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है और एक तरह से चुनाव की सुगबुगाहट 2022 में जो होने वाले हैं